हाँ जी दोस्तों, राधा स्वामी जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ सारिਆਂ ਦਾ। सभी संगत को राधा स्वामी जी। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हो, ठीक पढ़ा आपने। ये एक क्लिप आ जो सामने आई आ। इस विच सानू देखे तो फर्स्ट व्यू ते तां सानू पहली नज़र विच तां सानू यही लगूगा कि यह बाबा जी ने। तो शायद कुछ दोस्तों ने ये क्लिप देखी होनी है, उन्होंने शायद लग्या भी होना कि यह बाबा जी ड्राइविंग कर रहे ने, कार ड्राइव। जिस तरह की ये वीडियो बनाई आ, पिछे बैकग्राउंड ते गाना भी एक लग्या वा, परमार्थी जिहा गाना वा एक। तां तुसीं दस सकते हो दोस्तों, तुहानूं की लगदा कि यह बाबा जी की वीडियो हैगी आ या नहीं। मैं अपना दसा तो मैनू भी जरूर भुलेखा या तो पैंदा हुंदा पिछों कि जदों लुक बाबा जी वर्गी आ इन्हां दी। पहली नज़र च तां सारे बाबा जी ही समझणगे, पर की पता कोई होर भी हो सकते ने। तुहाडा इस उत्ते की कहना वा, तुसीं कमेंट करके दस सकते हो। क्योंकि बाबा जी ड्राइविंग नहीं करते, ना ही अज तक आपां ने किसी वीडियो च बाबा जी नूं ड्राइविंग करते हुए देखा वा। हाँ, एक अंकल जी ने, वो दिल्ली वाल दे ने, वो बाबा जी वर्गे लगते भी ने। कुछ साल पहला आपां ने वीडियो भी पाई सी, लेकिन ये हुण किन्ना दी वीडियो आ या तो ये बाबा जी। तुहाडा इस उत्ते की कहना, तुसीं दस सकते हो। मेरे ख्याल नाल तां बाबा जी नहीं हैगे। ऐदां ही एक होर वीडियो कुछ साल, वो बहुत पुरानी वीडियो है, शायद परोर दी आ, वो भी तुसीं देखी होनी है। पुरानी वीडियो जिस विच बाबा जी गड्डी च बैठे हुंदे आ ते संगत बस चों संगत ये समझ लैंदी है कि वो बाबा जी ने। ये उही अंकल जी हुंदे ने। मैं इत्थे क्लीयर करना चाहूँगा, एक अंकल दिल्ली रहिंदे ने, वो बाबा जी वांग लगदे ने। उस जो क्लिप जो बहुत वायरल हुई सी कुछ साल पहला, वो उही अंकल जी दी वीडियो हुंदी है। काफ़ी संगत उन्होंने देख के भुलेखा खांदी है। तो संगत जी, आपको भुलेखे में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक और स्वरूप मैंने देखा था। एक बुज़ुर्ग जी थे, उनका भी बाबा जी की तरह ही चेहरा स्वरूप लगता था। उन दिल्ली वाले अंकल जी से मेरी बात हो चुकी है कुछ साल पहले। उन्होंने भी बताया था कि एक बार ऐसे ही जब वो कैंटीन में गए थे डेरा ब्यास की, तो काफ़ी संगत उनके पीछे आ गई थी और वहाँ पे भीड़ लग गई थी। तो संगत ने समझा कि ये बाबा जी कैंटीन में आ गए हैं। वैसे ही उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई थी मुझे कि उनके साथ ऐसा कई बार हो चुका है कि संगत उन्हें बाबा जी समझ लेती हैं। तो दोस्तों, आप वहम में ना पड़ा करो। और ये वीडियो किनकी है तो इनके बारे में भी हमें नहीं पता। और अब दोस्तों बात करते हैं, एक ज़रूरी बात है जो हुजूर महाराज, बड़े महाराज जी की, हुजूर महाराज सावन सिंह जी की। उनको भी कभी याद कर लिया करो। बाबा जी कहते हैं ना कि हमें वो महापुरुषों की याद आनी चाहिए। जब भी हम डेरे जाते हैं ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ याद होनी चाहिए है। ਅੱਜ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਆ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸੀ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤ, ਕਈ नहीं, कुछ रूहां इमोशनल हो सकदियां ने। आज के दिन 2 अप्रैल 1948 को महाराज सावन सिंह जी 45 साल संगत की सेवा, सत्संग और नाम का प्रचार करने के बाद 90 साल की उम्र भोग कर ज्योति जोत समा गए थे। हुजूर बड़े महाराज जी ने अपना पूरा जीवन परमार्थ को समर्पित कर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने निजी कार्य भी जारी रखे और अपनी आजीविका भी अर्जित की। हुजूर 24-25 वर्ष की उम्र में इंजीनियर के रूप में
सेना में भर्ती हो गए। 28 वर्ष की आयु में एसडीओ बने और 27 वर्षों तक सेवा में नौकरी करने के बाद 53 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुए 1894 में। देखो दोस्तों, कहाँ की बातें हो रही हैं। 1894, सोच सकते हैं हम वो ज़माना कैसा होगा जब ये बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है, जब ये फिल्में भी, गाने भी बनने शुरू नहीं हुए थे। तो वो ब्लैक एंड वाइट का ज़माना है। बात यहाँ सारी प्यार की है, वो भावना की है। 1894 में जब वे 36 वर्ष के थे, उनकी मुलाकात बाबा जी महाराज से हुई। दोस्तों, जिनको नहीं पता, बाबा जी महाराज उनको कहते हैं जो बाबा जैमल सिंह जी हैं। बाबा जैमल सिंह जी की कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले एक वीडियो आपको दिखाई थी, एक पुरानी फ़ोटो है जो उनकी फ़ौज की है। वो कहा जा रहा है कि वो बाबा जैमल सिंह जी की फ़ोटो हो सकती है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसमें देख सकते हैं। तो जब वो 36 वर्ष के थे, उनकी मुलाकात बाबा जी महाराज से हुई और उन्हें उनसे नाम मिला। 9 वर्ष बाद 45 वर्ष की आयु में बाबा जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया, गुरुगद्दी सौंपी और सत्संग, नामदान और आत्माओं के उद्धार का कार्य सौंपा। हुजूर ने अंत तक इस जिम्मेदारी को पूरी लगन और प्रेम से निभाया। 1911 में 53 वर्ष की आयु में वह अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए और स्थायी रूप से डेरे में आ गए, जहां वे 37 वर्षों तक रहे। हुजूर ने 45 वर्ष सत्संग और नाम प्रचार की सेवा निभाई और 1,25,375 जीवों को नामदान की बख्शिश की। तो दोस्तों, ये आंकड़ा है जो 1,25,375 ये यहाँ दिया गया है। तो उस ज़माने में तो संगत बहुत कम थी, लेकिन उस पुराने ज़माने के अनुसार ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये बहुत बड़ी गिनती है उस ज़माने के अनुसार भी। बाबा जी महाराज, बाबा सावन सिंह जी महाराज के ज़माने की इतने जीवों को नामदान की बख्शिश की। अंत आप 2 अप्रैल 1948 को 90 वर्ष की आयु में आप ज्योति ज्योत समा गए। तो दोस्तों, खासकर कि जो पुराने सत्संगी हैं, जिनको महाराज जी के बारे में अच्छी तरह पता है, दोस्तों वही बात आ जाती है ना कि बाबा जी कहते हैं ना कि आज याद कौन करता है इन्हें। हम याद करते हैं तो हमें कुछ दोस्त कह देते हैं कि आप वीडियोस बनाते हो, ये वो। बात सारी यहाँ पर भावना की है। तो ग्रेट मास्टर भी कहा जाता है इन्हें, और हमें अभी इनका उपदेश याद आना चाहिए। इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी डेरा व्यास के लिए, हमारे लिए, आने वाली रूहों के लिए, यंग जनरेशन कह लो, इस दुनियावी जीवों के लिए सदगुरु कैसे आते हैं और कैसे अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, ताकि हमें वो हमारा जीवों का उद्धार करा सकें और आत्माओं को सतलोक सचखंड ले जाएं। देर सवेर हम वहाँ पहुँच कर ही रहेंगे। तो अगर आप वो बुक्स पुरानियाँ पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। ऐसी ऐसी बुक्स हैं, इनकी कहानियाँ जब पढ़ोगे आप पूरा वाक़या सुनकर। अब इंसान की फितरत है कि ये हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। अब मन बहुत रैशनल है, ये सोचता है कि उनको याद करके हमारा क्या फ़ायदा, इसमें हमारा क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो ये भावना की बात है। दूसरी बात, अगर इस तरीके से भी हमारा मन, कोई बंदा ऐसे सोच ले, तो उसका ये फ़ायदा है कि उसके मन के ऊपर
वो अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। सद्गुरु से उन्हें मोह होगा, प्यार होगा, उनका आचरण, उसका आचरण शुद्ध होगा और ज़्यादा, और वो उनके उपदेश को फॉलो करने की कोशिश करेगा, जिससे उसका ऑटोमेटिकली उद्धार हो जाएगा, उसका आवागमन के चक्रों से छुटकारा हो जाएगा। तो मन को, अगर किसी का मन ऐसे सोचता है तो उसको इस तरह से समझाएं। ते हुण कुछ वीडियोज़ ने जो तुसीं देख सकते हो, जो बाबा जी दी विजिट्स दियां सामने आईयां ने कुछ।